हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। खुश रहिए। आप में से बहुत सारे जनों ने मेरी बहुत सारी यात्रा वृत्तांतों के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किए और मैं तीर्थाटन, पर्यटन और देशाटन ये मेरी प्रमुख रुचियों में से एक रहे हैं, पहले से ही, हमेशा से ही। ख़ास तौर से आपने आइस ब्रेकर क्रूज़ के बारे में कई लोगों ने सवाल भेजे थे। मैं 15 मार्च से 25 मार्च 2025 तक 10 दिन के लिए नॉर्दर्न यूरोप की यात्रा पर था। उत्तरी यूरोपियन देशों में मैं था। तो वहाँ फिनलैंड में आइस ब्रेकर क्रूज़ का जो पोलर एक्सप्लोरर या आइस ब्रेकर सैम्पो, जिसको हम जो जहाज़ है जो बोथनिया की खाड़ी में जमे हुए पानी पर यात्रा, जिसमें हम जमे हुए पानी पर यात्रा करते हैं, वो जीवन का एक अद्भुत और बेहतर अनुभव है, बहुत रोमांचक है। वहाँ जब हम उस जहाज़ पर होते हैं तो वो जहाज़ उस जहाज़ तक पहुँचना, एक व्हीकल से उस तक पहुँचते हैं, फिर उस जहाज़ में आप सवारी करते हैं, फिर वो जब जहाज़ में जो नीचे ब्लेड लगे हैं, विशालतम ब्लेड, वो बर्फीले रेगिस्तान को काटते हुए चलते हैं, इसलिए उसका नाम जो है आइस ब्रेकर सैम्पो उसको बोलते हैं, पोलर एक्सप्लोरर बोलते हैं, आइस ब्रेकर क्रूज़। तो वो विशाल बर्फ के टुकड़ों को कटते हुए देखना, ये बर्फीले पत्थरों का रेगिस्तान और इसमें दूर दूर तक श्वेत बर्फ की चादर, उस छोर तक, समुद्र के उस छोर तक, या कहें कि बर्फीले समुद्र के उस किनारे तक बड़े बड़े शिलाखंड, बर्फ के खंड आप देख रहे होंगे। इनमें जब जहाज गुजर रहा है तो उनकी हलचल आप देख पा रहे होंगे। ये जो कंपन हो रहा है जल के बीच, तो ये प्लेट्स जाकर के टकरा रही हैं एक दूसरे से, और ये लाइफ टाइम अनुभव। ये फिनलैंड का केमी शहर, और यहाँ हम हैं आइस ब्रेकर क्रूज की यात्रा में। ये एक बहुत बड़ा जहाज है जो इस बर्फीले समुद्र का सीना चीरता हुआ अदम्य प्रवाह से आगे बढ़ रहा है, और दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। उन बर्फीली चट्टानों को जो सतह पर विस्तारित हैं, परस्पर उनका घर्षण, उनका विस्तार, उनका विध्वंस होना, उनका चटकना, उनका एक दूसरे को ओवरलैप करना, और उसके नीचे जमे हुए बर्फ़ के नीचे जल की गतिविधियों में उस बर्फ़ की सारी चीज़ों को देखना, वो विशाल टूटते हुए टुकड़ों को देखना, वो एक बढ़िया अद्भुत अनुभव। शिप का भी अनुभव अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो एक तो ये उसको जो मैंने बताया कि उसको देखना, अब देखिए टेक्निक अगर टाइटैनिक के समय में आ गई होती तो टाइटैनिक कभी डूबता नहीं, क्योंकि एक बर्फीले कोने ने ही, आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया था कि वो एक बर्फ़ का बहुत बड़ा चट्टान सामने आ गई और वो चट्टान से टकरा करके डैमेज हो गया था टाइटैनिक, और उसी वजह से वो फिर डूबा। तो ये टेक्निक अगर उस समय होती तो वो उसको बर्फ़ को काट सकती थी। तो बर्फ़ काटता हुआ आपका जहाज़ चलता है धड़धड़ाता हुआ बर्फ़ के सीने पर, और उसको उसमें से आप फिर यात्रा करते हैं। फिर एक प्लेस ऐसा आता है जहाँ बर्फीले रेगिस्तान में, उस बर्फ़ के मैदान में आप उतरते हैं, बहुत मोटी, उसका एक पूरा एक टेक्निकल सिस्टम है जिसमें एक ऊंचाई होने पर ही वहाँ पर ये यात्रा शुरू की जाती है। जहाज़ से आप जब नीचे देखते हैं तो वो एक रोमांचक अनुभव जीवन भर के लिए हो जाता है। दूर तक बर्फीला रेगिस्तान दिखाई देता है समुद्र के किनारे, और उस तरफ पंचक्कियाँ दिखती हैं कहीं दूसरे देश में या दूसरे प्रांत में, उसको वो भी नज़ारा दिखाई देता है शिप से ही। शिप पर रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी, चाय, जो भी आपने पीना है, जूस,
फ्रूट्स खाने हैं, कुछ भी जो जिस तरह के लोग होते हैं सभी के खाने पीने की व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं। आप बाहर निकलते हैं तो -20 -40 के आसपास के टेम्परेचर में होते हैं। अंदर आते हैं तो वो वातानुकूलित कक्ष हैं उनके, और रेस्टोरेंट्स और उसके क्रूज़ के रूम्स हैं, उसमें आप बैठ के आराम से फिर सुस्ता सकते हैं। फिर जाकर के आप फोटोग्राफी करें या उसका अनुभव लें। 3-4 घंटे उस क्रूज़ पर आप रहते हैं तो ये एक बड़ा अद्भुत अनुभव हो जाता है। जब आप नीचे उतर कर जाते हैं तो वहाँ बाकायदा रेड मार्क से एक लाइनें बना कर रखता है वो क्रूज़ मैनेजमेंट कि उससे आगे आपने नहीं जाना है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत हार्ड बर्फ़ है, सिर्फ उस पर ही आप मूवमेंट अलाउ है आपका। कहीं जहाँ से जिस रास्ते से जहाज़ आ रहा होता है वहाँ वो बर्फ़ की चट्टानों को फाड़ता हुआ पहुंचता है, उनको विध्वंस करता हुआ जाता है, उसको ब्रेकिंग करता हुआ जाता है इसके मोटी परत को। तो वहाँ इसकी संभावना होती है कि बाय द वे अगर आपका पैर ऐसे फटी हुई किसी दरार में चला गया कि जिसके नीचे अथाह सागर है फिर, और उस सागर की अथाह गहराई है, वो हज़ारों फीट गहरा सागर हो सकता है, तो उसमें अगर आप सरक गए तो सरक गए फिर आप गए काम से। तो इसलिए उस अनुशासन पूरा रखना होता है और उससे आगे नहीं जाना होता है जहाँ उन्होंने एक मार्किंग करके रखी हुई होती है। वो थोड़ा सा एक्सेस कराते हैं आपसे। दूर दूर तक बर्फीला रेगिस्तान, ये केमी शहर, उत्तरी छोर दुनिया का बर्फीला रेगिस्तान, और यहाँ क्रीड़ा करते हुए कुछ पर्यटक। जहाँ फुटबॉल खेलते हैं बच्चे या बड़े भी कुछ एंजॉय करते हैं, आधे घंटे आप वहाँ रहते हैं। वहीं वो आग जला करके, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है, आग जला करके वहाँ वो हाथ तापते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसा करके वो पूरे का अनुभव। लेकिन ये जीवन में एक बार करने जैसा अनुभव है, आनंद आता है। और आप हमेशा जब भी ऐसी यात्राएं करते हैं तो पूर्व एंड पश्चात आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता ही आता है। तो जमे हुए समुद्र में छोटा सा उन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, वहाँ उस पर तैरने का अनुभव है, उस पर आप चलते हैं पैदल, उस पर आप हवन कर सकते हैं, उस पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, उस पर आप जो भी डांस करें, घूमें फिरें, इधर उधर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। 3-4 घंटे का ये एक्सपीरियंस होता है। और ये फिनलैंड का जो उत्तरी लैपलैंड है वहाँ पर इसको केमी के पास बर्फीले एरिए हैं, बहुत साफ़ सुथरे अच्छे ढंग से। हमें यूरोपियन देशों से ये बात एक थोड़ी समझने जैसी है कि उन्होंने अपनी जितनी भी सीमित संपदा है, अपार संपदा भी है लेकिन सीमित संपदा को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, और उसमें टूरिज्म और ग्लैमर और उसका एडवेंचर और बाकी चीज़ें इस तरह से विकसित कर ली हैं कि उससे उनके देश को रेवेन्यू भी मिलता है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है और उसकी प्रसिद्धि और विस्तार भी होता है। हमारे यहाँ से ओली के आसपास ऐसे बहुत सारे बर्फीले रेगिस्तान हैं जो हम बहुत सीमित अवधि के लिए उनको ऑपरेट करते हैं, लेकिन हम उनको टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी उतना इंटरनेशनली नहीं उनको विकसित कर पाए। ऐसे कौसानी में, कसौली में, ऊपर चल कर के बहुत एक से एक सुंदर जगह हमारे केदारनाथ की घाटी में, बद्रीनाथ की घाटी में, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। ये क्रूज ज़्यादातर दिसंबर से अप्रैल तक चलते हैं। ये जो यात्रा होती है गल्फ ऑफ बोथानिया में तब बर्फ़ जमी होती है और उस बर्फ़ के बाद ही आप उस यात्रा को कर सकते हैं। उस बर्फ़ जमा होने के बाद ही उस यात्रा को किया जाना संभव होता है। सारी यात्रा करा के 4-5 घंटे में वापस आपको बंदरगाह पर छोड़ते हैं। वहाँ से फिर आप अपने प्राइवेट वाहन से अपने होटल्स तक या बाकी जगह तक पहुँचते हैं। तो ये आपने पूछा था मुझसे आइस ब्रेकर क्रूज़ के बारे में। नीचे भी बर्फ, ऊपर भी बर्फ। खुश रहिए। ओम स्वस्तिस्तु।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।